Trevi discuss the public service code as recommended by second ARC. तो सेकंड ARC क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो ये तो सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, फैक्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन हो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कोड क्या होता है? तो ये जो भी ARC का हम सीधा देखते हैं डायरेक्ट देखते हैं। पब्लिक सर्विस कोड बाय सेकंड ARC हैड फोकस ऑन डेवलपिंग कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो ये कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है। अगर कुछ आइडिया भी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कोड है क्या, तो एथिक्स के बारे में कुछ लिख कर आ जाइए। तो एथिक्स का पेपर है। इट प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। तो पब्लिक सर्विस कोड क्या क्या दिया गया? वैल्यू बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। क्या है? वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड मतलब क्या हो गया आपका? विल टॉक अबाउट ब्रिंगिंग वैल्यूज ऑफ ए पॉलिटिकल, ठीक है, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी टू मेक द ब्यूरोक्रेसी पब्लिक ओरिएंटेड एंड सेल्फ सर्वेंट। पेनल प्रोविजन पे आते हैं। Will talk about appropriate penal provision for breach of code which will ensure implementation in letter and spirit। क्या? In letter and spirit, यानी कि बात पे अपने टिके रहना। In letter and spirit। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, तो एक तरह से देखेंगे हम लोग पूरा प्राइवेट के जैसा जो सर्विस डिलीवरी होता है, हम लोग उस तरह कोशिश करेंगे देने का। तो पब्लिक परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए। पब्लिक बिल एक्सॉर्टेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट प्रमोशन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड time bound। It would bring result orientation in the bureaucracy। Public service management code, it will provide incentive to ensure high level of productivity and efficiency in bureaucracy। result orientation है, citizen centricity होना चाहिए, focus on citizen, public spirit, devotion of duty in order to ensure citizen centricity in bureaucracy। centralized authority क्या है आपका? centralized authority, bill exhorted to establish a central authority to make rules governing the bureaucracy as per need of times। it would curtail political influence of the bureaucracy। फिर आपका है redressal of grievances, bill sought to time bound redressal of grievances of public servant in order to bring predictability and sustainability in bureaucracy। ना कंक्लूजन पे आते हैं। तो पब्लिक सर्विस कोड क्या है? सीक्स टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्म इंडियन ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने का बात कर रहा है इनटू क्या करना है? हमें ट्रांसपेरेंट करना है, सिटीजन सेंट्रिक करना है, रूल बेस्ड करना है, अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, which will have the capacity to govern the 21st century India। Time is to make it as a legislation and implement it in later spirit। यानी कि जो जो आप कोड डाले हैं उस पे खड़े उतरिए, उसको मानिए, उसको पूरा करिए, ना कि सिर्फ ऑन पेपर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रहे। 4 पे आते हैं। करप्शन कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है उसका मिसयूज होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट, अब लोग नेशन को ही भूल जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जहां पोस्टिंग मिला वहीं कैसे पैसा है। गवर्नमेंट ट्रेजरी, इस चीज को समझिए कि अगर कोई भी पैसा जो करप्शन का है, आम लोग को पता नहीं चलता है गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एक्चुअली, अब कोई फंड निकला है, अगर वो फंड उस जगह यूटिलाइज नहीं हुआ तो वो फंड कहाँ गया? किसी के पब्लिक पर्सनल अकाउंट्स में जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स में क्या ही कर सकते हैं आप लोग? या तो आप घर बनाएंगे, या तो ज्वेलरी लेंगे, या आप घूमने जाएंगे। तो अगर आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसका एक और रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, क्योंकि ये लोग जितना चाहे उतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि इनके पास करप्शन का मनी है। ठीक है, तो जितना प्राइवेटाइजेशन आपको दिखता है, अगर इंडिया में उस तरह पैसा नहीं आ रहा है तो वो एक तरह का करप्शन ही है। तो मेंशन अबाउट द कांसेप्ट ऑफ कौटिल्य, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या है? करप्शन कॉज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। देखिए, Kautilya has offered a complete picture of public administration in which corruption is viewed as one of the most significant obstacles to national growth। Corruption refers to use the public office for private gain। क्या होता है करप्शन का मतलब? जैसे मैंने बताया, पब्लिक ऑफिस का यूज करके हम लोग प्राइवेट गेन कर रहे हैं। और प्राइवेट में आप क्या ही कर सकते हैं? इधर यू मेक होम, इधर यू बाई फैंसी कार्स, इधर यू हैव फैंसी ड्रेसेस, फैंसी क्लोथ्स, मतलब जो भी आपके बजट से जाए, तो आप पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपका इन्फ्लेशन को ही बढ़ाएगा। तो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, डाइवर्सन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, इट डाइवर्ट्स मनीज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉफर्स टू प्राइवेट गेन।
rather than public benefit. Coal scam had led to diversion of precious natural resource to the crony capitalist. अब ये crony capitalist क्या करेंगे? ये लोग मराएंगे बड़ा सा टावर, बड़ा सा मॉल, डीएलएफ, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये लोग काम करता है, ऑपरेशन इस तरह से होगा। जो आम आदमी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उनसे पैसा चला जाएगा और जितने हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको करप्शन दिखेगा ही दिखेगा। हैम्पर्स फुल रियलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, हैम्पर्स फुल रियलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, तो ये हो गया। करप्शन ऑल्सो हैम्पर्स द फुल रियलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर बिकॉज सर्टेन फंड्स आर यूज्ड फॉर रेंट सीकिंग, ठीक है। Example, corruption in the infrastructure project has led to poor quality asset building, which does not last for itself. Concentration of wealth. It inevitably leads to the concentration of resources or money in a few hands, which should be used for the benefit of general public. Crony capitalism has led to higher inequality of resources, which with few people using the corruption of their own gain. Administrative efficiency encourages inefficiency. It encourages inefficiency in government operation. If a private party pays a government official to gain a contract, the contract does not go to the lowest cost firm, resulting in inefficiencies. फिर आपका misusing of funds, the public officer honesty and professional ethics will be trumped by greed, leading to misuse of funds for their own personal gain. Example, recent an IRS officer was arrested of corruption with total gains of more than 100 crore, ठीक है, और ये तो बहुत छोटा स्केल का बात हो रहा है। आप सीधा समझिए, इफ गवर्नमेंट हैज अ बजट ऑफ 40 लाख करोड़, तो आप मान के चलिए 20 to 15 लाख करोड़ का करप्शन हर साल हो रहा है। 20 to 15 लाख करोड़, ये मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। दिस इज हाउ राजीव गांधी वंस सेड कि अगर 1 रुपया भेजा जाता है, 10 पैसा पहुंचता है आम आदमी के पास, तो बजट में 1 रुपया है तो 90 पैसा, तो 10 पैसा ही पहुंच रहा है, 90 बीच में। तो उसी तरह अगर 40 लाख करोड़ का बजट है, तो मुश्किल से 20 लाख करोड़ आम आदमी तक पहुंच रहा है, अदरवाइज 20 ये गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ही जा रहा है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ करप्शन इन इंडिया। Increase in red tapeism, individual can purposely raise the barriers to completing a task in order to receive something in return. This will compliance the governing process and increases administrative inefficiencies. ठीक है, रेड टैपिज्म हो गया कि आप किसी फाइल को किसी न किसी रीजन से आप रोक के रखे हुए हैं टू गेन सम monetary value. Often public harasses the individual and cite draconian laws to take the bribe. जैसे कि आप ट्रैफिक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, जाएंगे तो बोलेंगे 5000 का चालान कट सकता है, 10,000 का चालान है तो 500 रुपए देके निकल जाइए। तो यही हो रहा है। So path of national development कैसे? increase trust deficit, corruption leads to trust deficit, public anger and finally insurrection, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट आपका इंक्रीज होगा सबसे पहले, पब्लिक के अंदर गुस्सा आएगा एंड फाइनली तो आप देख सकते हैं नेपाल में जैसे जेनजी रिवोल्यूशन होता है, जेनजी रिवोल्यूशन, ये क्या है? रीजन ऑफ करप्शन। To example, streak of corruption during 2010 onwards witnessed a huge movement of people leading to change in government. Weakening of moral fabric, the ultimate goal of national growth is hampered by lack of honesty and reverence for public people's money, which weakens the moral fabric of administration and society. Today, corruption has become a part of public life where everyone from peon to ministries engage in corruption. Peon to मिनिस्टर्स इंगेज इन करप्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिए कि मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, एवरीवन इज इन्वॉल्व, इवन मिनिस्टर्स हैव द लार्जेस्ट शेयर। Misguided development, a country cannot develop correctly because corruption fosters inefficiency, inconsistency in administrative behavior and injustice. Today, Indian society is witnessing a moral development with poor ethical values. To combat corruption, Kautilya proposed promoting professionalism, providing incentive for whistleblowers, and using public humiliation as penalty among the other things. ये public humiliation और जो आउटकास्ट हो जाता है, शहर से निकाल देना, तो ह्यूमिलिएशन के थ्रू ही ये लोग करप्शन करेंगे। अदरवाइज इफ समवन इज डूइंग करप्शन एंड यूजिंग अ फैंसी कार, अगर आप उसको ह्यूमिलेट नहीं करते, ही विल बी हैप्पी दैट या आई एम शोइंग ऑफ समथिंग टू सोसाइटी, तो सोसाइटी उसको आउटकास्ट कर देता है, तो he will not have any further happiness in doing those things. 4B पे आते हैं, how could social influence and persuasion contribute to the success of स्वच्छ भारत अभियान? तो इस क्वेश्चन को हम लोग
स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन पे। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है एंड परसुएशन क्या होता है। So the Swachh Bharat Abhiyan aims to improve sanitation and hygiene in the country. Such plans can only be implemented through social influence and moral persuasion because they are extremely difficult to implement legally. ठीक है, legally नहीं करा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं persuasion और social influence क्या होता है। Persuasion क्या है? The process of persuading someone or a group to adopt particular behavior or attitude. Rationality and reasoning are used in logical persuasion. Rationality and reasoning तो क्या है? P इक्वल टू आर स्क्वायर, शॉर्ट टर्म P इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है? रीजनिंग एंड रैशनैलिटी। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? द लेवरेज दैट कम्युनिटी society organization has over another individual or community group is referred to as social influence। यानी कम्युनिटी और सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस होता है किसी इंडिविजुअल पे, यानी कि इस कम्युनिटी में यू आर अलाउड टू डू दिस, यू आर अलाउड नॉट अलाउड टू डू दिस। सपोज अ कम्युनिटी, सपोज राजपूत कम्युनिटी, दे आर लाइक दे सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? लड़ाई करना, ठीक है, मान सम्मान ऑफ राजपूत, ठीक है, राजा महाराजा रहे तो क्या है उनके पास, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है उनके ऊपर एक सोशल ये बनाया हुआ है कि आपको लड़ाई करना है। सो द मोर ग्रुप इंटरडिपेंडेंस एंड कनेक्टेडनेस द ग्रेटर द इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऐसे होता है। नाउ रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या? लास्टिंग हैबिट्स थ्रू सोसाइटीज सोशल इन्फ्लुएंस सम हैबिट्स कैन बी मेड टू लास्ट। सो डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस, सोशल इन्फ्लुएंस हेल्प्स इन डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेक इट वाइड स्प्रेड। टुडे हाई सोशल इन्फ्लुएंस हैज मेड इट कल्चर इन सोसाइटी टू थ्रो अ गार्बेज इन डस्टबिन। ठीक है, तो डस्टबिन यूज का चालू हो चुका है। सेल्फी भी एक तरह सोशल इन्फ्लुएंस और ये आप बोल सकते हैं, तो वो सब कोई फोटो ले रहे हैं, कहीं भी डाल दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि थ्रू फोन आप कहीं का करप्शन बाहर दिखा रहे हैं, यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स। ठीक है, इंक्रीज द अवेयरनेस, फ्रेंड्स सोशल मीडिया, यहाँ देखिए सोशल मीडिया आ गया, फ्रेंड्स हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड मीडिया आउटलेट कैन हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ क्लीनलीनेस। Religions leader can use religions leader can use social influence to encourage people to maintain cleanliness outside and within themselves। तो रोल ऑफ परसुएशन क्या है कि सिक्स सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपल कैन परसुएड बाय मेकिंग द प्रॉब्लम पब्लिक एंड इवॉल्विंग पब्लिक पीपल इन इट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज मास कैंपेन ऑन 2nd October and on different dates for citizen participation। Act as social resistance। If a majority of people in the area avoid open defecation, the community remaining members will be humiliated to continue, therefore they will stop as well। So example, in Churu district government ran, कहाँ पे? चूरू डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट रैन चोको पंचायत। क्या है? चोको पंचायत टू क्रिएट कॉम्पिटिशन बिटवीन panchayat and made it open defecation free। So inspiration to the people, we admire numerous actors, athletes, politicians and other public figures as society. People will inspire to preserve cleanliness if they see them supporting Swachh Bharat। So example, Vidya Balan, a national sanitation ambassador who is working for a country free of open defecation। Even Padman, through Padman movie and other movie, Akshay Kumar made a huge impact on society। Toilet, Padman, ठीक है। Now instill a belief, persuasion is required to instill a sense of belief among citizens in order for an activity to succeed। So the government is working hard to promote cleanliness in village and teach importance of ethics and dignity through various effort। So Bangladesh and few other Asian countries have shown that community based approaches can help to reduce open defecation।